भगवत गीता के नाम कुछ पल हर सुबह शाम चैनल में यह अनाम आवाज़ एक बार फिर आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करती है। साथियों, आज आप सबों के बीच प्रस्तुत है भगवत गीता तृतीय अध्याय का 21वां श्लोक। यदा चरति श्रेष्ठः तत्तत् एव इतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकः तद अनुवर्तते। इस श्लोक का सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लगता है। साथियों, भगवत गीता तृतीय अध्याय के इस श्लोक के अर्थ के संबंध में चर्चा करने से पहले आप सबों के साथ बचपन में सुनी एक कहानी शेयर करना चाहता हूँ, जो निश्चय ही आप सबों ने भी बचपन में किसी न किसी रूप में अवश्य सुनी होगी। एक माँ अपने बच्चे के गुड़ खाने की आदत से बहुत परेशान थी। उसका बच्चा बहुत ज़्यादा गुड़ खाया करता था। उस माँ के गांव से कुछ दूर कुटिया में एक महात्मा रहते थे। गांव के सभी लोग उनका बहुत आदर करते थे, हमेशा उनके पास बैठकर ज्ञान की बातें सुना करते थे तथा अपना दुख सुख और अपनी समस्याएं भी उन्हें बताकर उनसे मार्गदर्शन लिया करते थे। यह दुखी माँ भी एक दिन महात्मा जी के पास पहुंची और अपने बेटे के बहुत अधिक गुड़ खाने की समस्या के बारे में बताया और उनसे अनुरोध किया कि मेरी बात तो यह नहीं मानता, आप ही इसे समझाएं तभी यह मानेगा। महात्मा उस महिला की बात सुनकर थोड़ी देर चुप हो गए। उसके बाद उन्होंने कहा, तुम 15 दिन बाद इस बच्चे को लेकर मेरे पास आना, तब मैं इसे अवश्य समझाऊंगा। 15 दिन बीतने के बाद महिला अपने बच्चे के साथ महात्मा जी के पास फिर पहुंची। महात्मा जी ने उस बच्चे को समझाया और बच्चे ने उन्हें वचन दिया कि वह अब गुड़ खाना कम कर देगा। महिला प्रसन्न हुई, लेकिन उसने महात्मा जी से पूछ लिया, महात्मा जी, हे महाराज, यह बात समझाने के लिए आपने 15 दिन का समय क्यों लिया? महात्मा ने शांत भाव से उत्तर दिया, मुझे स्वयं भी गुड़ खाने की आदत थी, इसलिए मेरे कहने का इस बच्चे पर कोई असर नहीं होता। इन 15 दिनों में मैंने स्वयं अपनी आदत पर संयम किया। इसके बाद ही मैं इस लायक हुआ कि बच्चे को प्रभावी तौर पर समझा सकूं। साथियों, बचपन में हम सबों के द्वारा सुनी गई यह कहानी भगवत गीता के इस श्लोक का अर्थ समझने समझाने में बहुत सहायक है। महात्मा अर्थात महान आत्मा श्रेष्ठ जनों को ही तो कहा जाता है। इस कहानी के महात्मा की ही तरह इस श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को समाज में श्रेष्ठ पुरुषों के आचरण का महत्व समझा रहे हैं। अभी बीते कल के ही एपिसोड में हम सब ने देखा था कि श्री कृष्ण कर्मयोग का महत्व अर्जुन को समझाते हुए सामान्य जन समुदाय के कल्याण की ओर भी उसका ध्यान आकृष्ट करते हैं कि कर्मयोगी का दायित्व पूरे समाज के कल्याण के प्रति भी होता है, केवल अपने आध्यात्मिक कल्याण की नहीं। तो इसी कड़ी में श्री कृष्ण अर्जुन को अब समझा रहे हैं कि वह कोई सामान्य पुरुष नहीं है, वह तो समाज का एक श्रेष्ठ पुरुष है, जिसके शौर्य, जिसके पराक्रम तथा जिसके आदर्श आचरण की यश कीर्ति से पूरा समाज परिचित है। युद्ध आरंभ होने के समय युद्ध करने से पीछे हट जाने के उसके निर्णय का साधारण लोग तो निश्चित रूप से गलत अर्थ लगाएंगे, उनके बीच गलत संकेत जाएगा और सामान्य लोग भी अपने अपने कर्तव्य कर्म से पीछे हटेंगे और अर्जुन का ही उदाहरण देंगे। साथियों, यही कारण है कि श्री कृष्ण अर्जुन को यह याद दिला रहे हैं कि वह तो समाज में एक श्रेष्ठ पुरुष के रूप में जाना जाता है। लोग उसका उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, उसके आचरण का अनुसरण करते हैं।
समाज के साधारण लोगों की यह प्रवृत्ति होती है कि उन्हें नेतृत्व चाहिए। बड़े निर्णय लेने की स्थिति में वे किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं और किसी श्रेष्ठ पुरुष का उदाहरण मिल जाने पर उनकी दुविधा दूर हो जाती है और वे अपना कर्तव्य कर्म सहजता से पूरा कर पाते हैं। यह साधारण जगजीवों की कमजोरी उनका सहज स्वभाव होता है। इसलिए योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को यह बात याद दिला रहे हैं ताकि समाज के साधारण लोगों के लिए अर्जुन का आचरण एक मिसाल, एक उदाहरण बन पाए और वे अपने अपने कर्तव्य पथों से भटके नहीं। श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण सामान्य जनों के लिए एक प्रमाण की तरह हो जाता है। इसलिए समाज के श्रेष्ठ जनों के लिए भी योगेश्वर श्री कृष्ण का यह उपदेश एक महत्वपूर्ण संकेत की तरह है कि वे अपने आचरण की गरिमा को सदा बनाए रखें ताकि समाज के साधारण जन समुदाय का आचरण भी उन्हीं के अनुकूल गरिमा में बना रहे। समाज के श्रेष्ठ पुरुषों का यह बहुत बड़ा दायित्व है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। साथियों, परमात्मा साक्षात्कार प्राप्त कर जीवन मुक्त की स्थिति प्राप्त कर लेने के बाद भी महान आत्माएं संसार से विमुख नहीं होती, बल्कि निष्काम अनासक्त भाव से समाज कल्याण कर्मों में संलग्न रहती हैं। ऐसे महापुरुषों के अनेक उदाहरण हमारे बीच हैं। मेरे श्रद्धेय सद्गुरुदेव अमर हिमालय योगी ब्रह्म विद्या विहंगम योग प्रणेता सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज भी ऐसी ही एक महान आत्मा थे, जिन्होंने परमात्मा साक्षात्कार प्राप्त होने के बाद भी अपना पूरा जीवन ब्रह्म विद्या विहंगम योग के प्रचार प्रसार में समर्पित कर दिया ताकि समाज के साधारण जगजीवों का जीवन भी अध्यात्म मार्ग की ओर अग्रसर हो, उनका कल्याण हो। इतना ही नहीं, उन्होंने तो देश को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद करने का भी शंखनाद किया, जिसके लिए उस समय की अंग्रेजी सरकार ने उन्हें 2 वर्ष कठोर कारावास की सजा दी। तो ऐसा होता है महान आत्माओं का आचरण। आज भी ऐसे महापुरुष हम सबके बीच एक प्रकाश स्तंभ की तरह मौजूद रहकर हम जगजीवों को जीवन की सही राह बताने के प्रयास में लगे रहते हैं ताकि हम सबका कल्याण हो। साथियों, इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवद गीता 3 अध्याय का यह श्लोक इस मायने में महत्वपूर्ण है कि यह समाज के श्रेष्ठ पुरुषों को समाज के साधारण जगजीवों के प्रति उनके दायित्व की याद दिलाता है, उन्हें सचेत करता है कि वे अपने आचरण का ध्यान रखें, अपनी वाणी पर संयम रखें, अपने आचार विचार को श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर तथा श्रेष्ठतम बनाएं और समाज के समक्ष ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करें जो सामान्य जनों के लिए अनुकरणीय हो, जिसका अनुकरण कर सामान्य जगजीवों का जीवन सुधरे, उनका सर्वांगीण विकास हो, समग्र कल्याण हो। तो साथियों, आज का एपिसोड अब यहीं समाप्त करते हैं। भगवद गीता 3 अध्याय के अगले श्लोक के अर्थ तथा व्याख्या के साथ कल फिर आप सबों के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक आप सबों के लिए अशेष मंगल कामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।